चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या बताना है इस पॉलिनोमियल में डिग्री बताना है। क्या है, फर्स्ट में 5x² प्लस 4x² प्लस 7x। क्या बताना है आपको, डिग्री। तो क्या बताया गया था, डिग्री क्या होता है, क्या होता है डिग्री। डिग्री क्या बताया गया था कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या बताया गया है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ध्यान दीजिए इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है और इसका मैक्सिमम पावर बताइए। सबसे अधिक कौन है, 3 2। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, तो ये 1 है। तो मैक्सिमम पावर कितना है इसका, 3। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका डिग्री बताइए, मैक्सिमम पावर ऑफ दी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स है कहाँ, यहाँ है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें वेरिएबल्स कहाँ है, यहाँ, और कहीं तो है नहीं। अगर कहीं और भी होता तो उसका मैक्सिमम देखना होता। जैसे इसमें क्या है, वेरिएबल्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। तो उसका जो मैक्सिमम रहेगा उसको देखना है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स को ढूंढना है। मैक्सिमम कौन था, 3 था, तो ये डिग्री 3 हो गया। जो मैक्सिमम रहेगा उसी को लिखना है। इसमें तो एक ही वेरिएबल था, तो इसलिए जो इसका जो डिग्री रहेगा, जो इसका पावर रहेगा वही इसका डिग्री हो जाएगा। इसमें भी एक ही वेरिएबल से यहाँ पे लिखा हुआ, तो जो इसका पावर होगा वही डिग्री हो जाएगा। तो इसका पावर कुछ नहीं, तो सी का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 होगा। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें इसका डिग्री 1 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, वेरिएबल नहीं रहेगा तो डिग्री आपको क्या लिखना है, 0। क्या लिखना है, 0। अगर वेरिएबल में, अगर इसमें किसी भी टर्म्स में यहाँ पे दिया हुआ ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या है, कोई वेरिएबल्स यूज ही नहीं किया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें डिग्री कितना लिखना है, 0। क्यों 0 लिखेंगे, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे 3 है तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंजिंग तो नहीं होगा। तो इसलिए 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं, और 3 इंटू कोई भी वेरिएबल्स डाल सकते हैं। अगर एक्स लिखें तो एक्स टू दी पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा गया है, तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि समथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। समथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1। वेरिएबल्स आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल्स में। तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसको आप एक साथ अगर लिखना चाहें तो 3x टू दी पावर 0 कहने का मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, इसमें वेरिएबल्स कितना आ गया, वेरिएबल्स आ गया, उसका डिग्री कितना हो गया, इसमें 0 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से इसको जो है, किसी भी, अगर देखिएगा कोई नंबर्स वगैरह दिया हुआ उसमें कोई वेरिएबल्स नहीं रहेगा, उसका डिग्री बताना होगा, तो उसमें डिग्री आपको कितना लिखना है, 0। कब लिखना है, जब उसमें वेरिएबल्स नहीं हो तब। वेरिएबल्स रहेगा तब तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना उसका पावर है, उसी के अकॉर्डिंग उसको डिग्री बताना पड़ेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं था, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0। ठीक है।